शीर्षक कमरा नंबर 217। रात के ठीक 2:17 हो रहे थे। अर्जुन ने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर समय देखा और हल्का सा मुस्कुराया। सिर्फ कहानियां हैं, उसने खुद से कहा। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उसे चेतावनी दी थी, सर, अगर हो सके तो कमरा 217 मत लीजिए। लेकिन अर्जुन को ऐसी बातों में कभी विश्वास नहीं रहा। कमरा 217 पुराना, शांत और अजीब तरह से ठंडा था, जैसे दीवारों के अंदर कोई सांस ले रहा हो। उसने बैग नीचे रखा, लाइट ऑन की और कमरे को ध्यान से देखने लगा। सब कुछ सामान्य था, एक बिस्तर, एक आईना और खिड़की जो बाहर अंधेरे जंगल की तरफ खुलती थी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, टक टक टक, दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अर्जुन चौंक गया। इतनी जल्दी कौन? उसने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था। हॉलवे खाली था, सिर्फ दूर टिमटिमाती लाइट। शायद कोई मजाक, वो बुदबुदाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने पलटा, आईने में कुछ हिला। अर्जुन ने धीरे धीरे आईने की तरफ देखा। उसकी परछाई खड़ी थी, लेकिन वो हिल नहीं रही थी। अर्जुन ने अपना हाथ उठाया, परछाई ने नहीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या? वो पीछे हट गया। अचानक आईने की परछाई मुस्कुराई, लेकिन अर्जुन ने नहीं। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसकी सांसें सफेद धुंध में बदलने लगीं। और फिर आईने से एक हाथ बाहर निकला, काला, सड़ा हुआ, लंबी उंगलियों वाला। अर्जुन चीखने ही वाला था कि उसका गला जैसे जाम हो गया। हाथ धीरे धीरे बाहर आया, फिर पूरा शरीर। वो चीज बिल्कुल अर्जुन जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। तुम यहाँ क्यों आए? वो आवाज आई, भारी, टूटी हुई। अर्जुन पीछे हटता गया, जब तक कि दीवार से टकरा नहीं गया। ये मेरा कमरा है, उसने कांपते हुए कहा। वो चीज हंसी, धीमी, डरावनी हंसी। नहीं, ये मेरा कमरा है, और अब तुम यहाँ फंस चुके हो। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट्स झपकने लगीं। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो चीज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ कमरे की दीवारें काली होती जा रही थीं। तुम्हें पता है? वो बोली। हर रात 2:17 पर एक नया इंसान आता है और कभी वापस नहीं जाता। अर्जुन की आंखों में डर साफ दिख रहा था। पिछले साल मैं भी तुम्हारी तरह आया था, लेकिन अब मैं ही इस कमरे का हिस्सा हूँ। अचानक अर्जुन को एहसास हुआ, आईने में अब उसकी परछाई गायब थी। वो चीज उसके बिल्कुल सामने आ गई। उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और उसी पल उसे लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से निकल रही हो। उसकी चीख कमरे में गूंज गई और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह होटल का स्टाफ कमरे के बाहर खड़ा था। फिर से रिसेप्शनिस्ट ने धीरे से कहा। दरवाज़ा खोला गया, कमरा खाली था। सिर्फ एक चीज़ बदली थी, आईने में अब 2 परछाइयाँ थीं और घड़ी फिर से 2:17 पर अटक गई थी। समाप्त।